नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक 24 एम्पियर की बैटरी बना रहा हूँ और ये एक कस्टमाइज बैटरी है। इसके अंदर जो है 36 सेल 18650 के यूज होंगे। तो फ्रेंड्स, इतने सारे सेल्स को अच्छी तरीके से फिट करने के लिए यहाँ पे मैं एक फ्रेम बनाऊँगा और इस फ्रेम को बनाने के लिए मैं जो पार्ट्स यूज़ कर रहा हूँ इन्हें बोलते हैं स्पेसर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ये स्पेसर जोड़ लिए हैं और ये 12x3 में मैंने जोड़े हैं, मतलब 12 लंबे हैं और 3 साइड से हैं। 12 सेल को 2000 mAh के को हम जब पैरेलल कराएंगे तो हमारा जो एम्पेयर बनेगा वो 24 बन जाएगा और इस सेल का वोल्ट होता है अप्रॉक्स 4 वोल्ट। तो हम 4 वोल्ट के 3 सेल को सीरीज कर देंगे तो हमारा जो वोल्ट बनेगा वो 12 बन जाएगा। तो ये जो बैटरी है 12 वोल्ट और 24 एम्पियर की होने वाली है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक लाइन में पॉजिटिव को ऊपर की साइड रख के 12 सेल को एक साइड कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद अब मैं उल्टा करके सेल लगाऊंगा। पॉजिटिव मैंने पहले ऊपर की साइड कर दिया, अब मैं पॉजिटिव नीचे की साइड कर दूंगा। इससे जो है कनेक्शन होंगे हमारे सीरीज़ के वो आसानी से हो पाएंगे और पैरेलल कनेक्शन भी आसानी से हो पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे फिर से 12 पीस और लगा लिए हैं सेल। अब मैं फिर तीसरी लाइन में इसी टाइप से सेल लगाऊंगा 12 सेल, जिसका पॉजिटिव इस बार ऊपर रहने वाला है। पहले हमने ऊपर रखा, फिर नीचे किया, फिर से ऊपर कराएंगे तो यहाँ पे जो है सीरीज़ कनेक्शन आसानी से हो पाएंगे। सारे सेल फिट होने के बाद मैं इस फ्रेम को ऊपर की साइड से भी फंसा देता हूँ। नीचे मैंने ऑलरेडी फंसा रखा है, इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे ठोक के मैं फंसा देता हूँ। आपको कोई हार्ड चीज़ इसको ठोकने के लिए नहीं लेनी, वरना ये जो स्पेसर है वो टूट सकता है, क्योंकि ये प्लास्टिक का बना होता है। स्पेसर लगने के बाद अब मैं यहाँ पे जो है सोल्डरिंग करूँगा। तो सोल्डरिंग अच्छी तरीके से हो उसके लिए यहाँ पे मैं ग्राइंडिंग करूँगा स्टोन रोटरी से। हल्का हल्का इसको मैं ग्राइंड कर देता हूँ, जितने भी, ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, सिर्फ स्क्रैच लगानी है इस पर, जिससे कि सोल्डरिंग स्लिप ना हो, अच्छी तरीके से सोल्डरिंग हो पाए हमारी जितनी भी बैटरी हैं। तो यहाँ पे मैं जितने भी पॉइंट्स हैं बैटरी के, मतलब कि 48 ऊपर की साइड और 48 नीचे की साइड, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं मैं सब पे कर लेता हूँ। सारे पॉइंट्स पे 48 टोटल होंगे, ना कि ऊपर और नीचे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, 24 + 24 होंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट्स थे इसको सोल्डिंग कर यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है। अब सोल्डिंग फ्लक्स लगाऊंगा यहाँ पे लिक्विड वाली। आप नॉर्मल भी फ्लक्स यूज़ कर सकते हो, लिक्विड को लगाना आसान होता है और लिक्विड थोड़ी सी बेटर होती है सॉलिड से। तो यहाँ पे मैं लिक्विड फ्लक्स लगा के, और ये भारती का मैं शोल्डर वायर यूज़ करता हूँ हमेशा, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, मैं यही रिकमेंड करूँगा सभी। उसके बाद यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, यानी कि 24 ऊपर और 24 नीचे, यहाँ पे मैं सोल्डिंग कर लूँगा। इससे सोल्डिंग करने से ये फ़ायदा होगा कि निकल स्ट्रिप को जब हम इस पे लगाएंगे तो निकल स्ट्रिप बहुत आसानी से लगेगी, क्योंकि हमें इसके ऊपर निकल स्ट्रिप को रखना है और निकल स्ट्रिप को ही गर्म कर देना है। तो वो जो नीचे हमने पहले सोल्डरिंग लगाई है, जो मैं लगा रहा हूँ, ये मेल्ट होगी और निकल स्ट्रिप के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सेल है वो कम से कम गर्म होगा, कम से कम टाइम के लिए। तो इससे सेल की जो लाइफ है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स थे मैंने सब पे लगा लिया है नीचे की साइड में। अब दूसरी साइड भी सेम इसी टाइप से लगा लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पे वीडियो लंबी ना हो, मैंने कट कर दिया है, तो मैं दोनों साइड से यहाँ पे लगा लिया हूँ। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं निकल स्ट्रिप लगाऊंगा और यहाँ पे जो मैं निकल स्ट्रिप यूज़ कर रहा हूँ वो 8 mm की निकल स्ट्रिप यूज़ कर रहा हूँ। मैंने देखो निकल स्ट्रिप पे लगा के, और इसको देखो थोड़ा सा ही लगाया है, पूरी बैटरी इससे ही लटका दी मैंने। काफ़ी वजन है इस बैटरी में, लेकिन निकल स्ट्रिप नहीं खुल रही। मैंने आपको बिल्कुल लाइव उठा के दिखा दिया। अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स थे इन पे मैं इसी टाइप से निकल स्ट्रिप लगा लेता हूँ। आप देख सकते हो कि मैं निकल स्ट्रिप को पकड़ के बैटरी उठा देता हूँ, लेकिन निकल स्ट्रिप नहीं छूटती। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो है जोड़ लग चुका है निकल स्ट्रिप का और बैटरी का। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे हैं ऊपर और नीचे दोनों की साइड, मैं यहाँ पे जो है निकल स्ट्रिप लगा लेता हूँ प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे निकल स्ट्रिप लग चुकी है। अभी जो फ्रेंड्स ये कनेक्शन हुए हैं ये पैरेलल कनेक्शन हुए हैं, इसमें सिर्फ बैटरी का एम्पियर जुड़ा है, ना कि वोल्टेज। अब इसके बाद हमें करने होंगे इसमें सीरीज़ कनेक्शन, जिसमें हमारी जो बैटरी का वोल्टेज है वो जुड़ जाएगा। तो पहली बैटरी का नेगेटिव मैंने छोड़ दिया है और पहली बैटरी का पॉजिटिव दूसरी बैटरी के यानी B2 के नेगेटिव के साथ जोड़ दिया है इस टाइप से निकल स्ट्रिप से। यहाँ पे आपको मैक्सिमम निकल स्ट्रिप लगानी है, कम नहीं लगानी, और शोल्डरिंग भी प्रॉपर तरीके से करनी है, क्योंकि जो सीरीज़ वाली जो बस बार है जो मैं अब लगा रहा हूँ इसके ऊपर ही बैटरी का लोड आने वाला है। अगर आप कम लगाओगे तो, या डी शोल्डरिंग करोगे, कम शोल्डरिंग करोगे, ड्राई शोल्डरिंग करोगे, तो उसमें थोड़ा सा स्पार्क का इशू आ सकता है या हीटिंग का इशू आ सकता है। तो यहाँ पर 4-5 जगह लगाएं, ठीक है। इस तरीके से मैंने 4-5 जगह इसको लगा दिया है।
अब फ्रेंड्स ये दूसरी बैटरी और पहली बैटरी तो जुड़ चुकी है, अब हमें तीसरी बैटरी यानी कि B3 को भी जोड़ना है। तो दूसरी बैटरी का जो पॉजिटिव है और तीसरी बैटरी के नेगेटिव के साथ हमें जोड़ देना है। इससे हमारी जो तीनों बैटरी की स्ट्रिंग्स हैं यानी कि जो हमने पहले पैरेलल की थी, अब ये सीरीज़ में भी जुड़ जाएंगी। पहले इसका एम्पियर जुड़ चुका था, 12 बैटरी का 2-2 एम्पियर होकर 24 एम्पियर हमारा बन चुका था। अब 4-4 वोल्ट की 3 बैटरी को जो हम जोड़ेंगे सीरीज़ में, तो हमारा वोल्टेज है वो बन के 24 बैटरी का जो बन के वोल्टेज हो जाएगा 12 वोल्ट। ठीक है, 12 वोल्ट यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया है। अब हमें इसमें BMS लगाना होगा, वो मैं आपको कनेक्शन आगे दिखाऊंगा। पहले मैं निकल स्ट्रिप की जितनी भी ये सोल्डरिंग है इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फाइनल ये हो चुकी है लगभग, और यहाँ पे मैं इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ। सोल्डरिंग होने के बाद अब यहाँ पे हमें लगाना होगा BMS। तो BMS लगाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ इसके वोल्टेज। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है, पहली बैटरी का नेगेटिव जहाँ पे होता है उसको बोलते हैं हम 0 वोल्ट। उसके बाद जहाँ पे हमारी तीसरी और दूसरी बैटरी कनेक्ट हो रही है उसका वोल्ट होगा 7 वोल्ट। और जो हमारा फाइनल यानी कि 0 वोल्ट से लेके और 12 वोल्ट का यानी कि पहली बैटरी का नेगेटिव और तीसरी बैटरी का पॉजिटिव, वो होगा हमारा 12 वोल्ट, जैसे मैंने आपको दिखाया है। इसी टाइप से सारे वोल्टेज जो है डले होते हैं, लिखे होते हैं BMS के ऊपर, तो अच्छी तरीके से समझ में आए इसीलिए मैंने आपको ये वोल्टेज दिखाए। अब फ्रेंड्स आपको BMS कनेक्ट करना है, तो BMS पे लिखा होता है 0 वोल्ट। 0 वोल्ट का मैंने मतलब आपको समझाया, यानी कि पहली बैटरी का नेगेटिव, B1 का नेगेटिव जहाँ पे होगा। तो फ्रेंड्स जब भी आप B1 और B3 यानी कि पॉजिटिव 12 वोल्ट को कनेक्ट करो तो वहाँ पे हैवी वायर का यूज़ करो, क्योंकि ये जो 2 वायर होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, इन्हीं के ऊपर लोड आने वाला है, जो ये मेन होते हैं। ठीक है, जैसे ये नेगेटिव का मेन वायर हो गया, तो यहाँ पे जो बैटरी का लोड आने वाला है। बाकी आप 2 वायर को नॉर्मल लगा सकते हो, मैंने लगा दिए, और मैंने आपको BMS पे जो है वोल्टेज भी चेक करा दिए। तो यहाँ पे BMS फिट हो चुका है हमारा, मैंने थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे स्किप कर दिया है। अब यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं इसके ऊपर जो है मैं वायर लगा लेता हूँ। कॉपर के ये वायर हैं हेवल्स कंपनी के 1.5 mm के। तो यहाँ पे मैंने 2 वायर इस पर कनेक्ट कर लिए हैं, और इस पर जो 12 वोल्ट बन के आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस और माइनस लिखा हुआ है, इसी जगह मैंने दोनों वायर को कनेक्ट किया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको कवर करने के लिए और एक इंसुलेशन देने के लिए कार्डबोर्ड का यूज़ करूँगा। इस टाइप के कार्डबोर्ड को मैंने मेजर करके पहले से ही कट कर रखा है, और यहाँ पे ये थ्रेड टेप होती है। ठीक है, इसके अंदर धागे डले होते हैं फाइबर के, तो ये आसानी से नहीं खुलती। इस टाइप के टेप से मैं इसको चिपका दूंगा, और फिर दूसरी साइड से भी मैं इसको कवर करूँगा। पूरा कवर होने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से टेप से बांध दूँगा, जिससे कि ये जो है कार्डबोर्ड खुले नहीं, और बैटरी हमारी मजबूती के साथ बनी रहे। अगर हाथ से गिर जाए तो टूटे नहीं स्पेसर वगैरह, क्योंकि स्पेसर प्लास्टिक के होते हैं। तो ये कार्डबोर्ड काफ़ी मोटा होता है। अगर आपके पास फॉक्स सीट हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, वो बेटर होगी। तो यहाँ पे मैं इसको लगा लेता हूँ कार्डबोर्ड को, और प्रॉपर तरीके से टेप से इसको चिपका देता हूँ हर एक साइड से। फिर इसके बाद हम चढ़ाएंगे स्लीव। तो यहाँ पे जो स्लीव होगी वो मैं 170 mm की इस पर चढ़ाऊँगा। 170 mm इसका साइज होता है जो इस पर स्लीव चढ़ती है। तो यहाँ पे मैं 170 mm की स्लीव ले लिया हूँ कट करके, इसके हिसाब से मेजर करके यहाँ पे, और इसको अब चढ़ाना है। तो चढ़ाने से पहले मैं इसको साइड से कवर करूँगा पहले। ठीक है, तो इस टाइप से मैं साइड से लगा देता हूँ। 170 mm के 2 टुकड़े मैंने कट किए हैं यहाँ पे, और दोनों टुकड़े यहाँ पे मैंने दोनों साइड से लगा दिए। ये 170 mm की स्लीव है। अब फ्रेंड्स मैं इसके लिए एक फाइनल टुकड़ा और कट करूँगा इसी में से, 170 mm की स्लीव में से, और ये भी मैं यहाँ पे जो है चढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे मैं कट कर लेता हूँ, और कट करने के बाद इस पर मैंने चढ़ा के और हॉट एयर गन से इसको गर्म कर दिया है। और अब हमारी जो बैटरी है लगभग बन के कम्प्लीट है। अब ये एकदम टाइट हो जाएगा जो स्लीव है, और हमारी बैटरी जो है प्रोटेक्ट रहेगी। हमारा जो कार्डबोर्ड है वो खुलेगा नहीं, और बैटरी पूरी तरीके से प्रोटेक्ट इससे रहेगी। अब जो 2 वायर देख रहे हो ये इसके इनपुट और आउटपुट के वायर होंगे। यहीं पे हमारा जो वोल्टेज इन होगा और आउट होगा, और जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है स्लीव का वो मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, जिससे बैटरी अच्छी दिखे। और अब हमारी जो बैटरी है वो बन के एकदम कंप्लीट हो चुकी है। इसके मैं आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ये 12 वोल्ट की है एक पूरी कंप्लीट बैटरी। अगर आप इसको बाई करना चाहते हो काफ़ी चीप प्राइस में, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, और चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।